हेलो हेलो भाई मनसुखा कहो भाई। हमने सुना है पूरा अयोध्या को एकदम चमकाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, जानते हो क्यों? हाँ भाई अली मोहम्मद बताइए। अब राम राजा बन जाएंगे। हाँ अब राम राजा बन जाएंगे। राम राजा बन जाएंगे? हाँ। वाह भाई वाह, ये तो बड़ा खुशी की बात है कि राम राजा बन जाएंगे। यही पर बड़ा हमार मन एकदम गदगद हो गई बा, जानला? अरे भाई सुन के हमको भी बड़ी अति प्रसन्न लग रहा है। हाँ एकदम मन एकदम गदगद हो गई बा हमार। यही से हमार मनवा करत रहे कि एका को गान बजान हो जाए इतना तो बड़ा मजा आ जाए। सही बात है। सुनत राम अभिषेक सुहावा बाजे गृह ग्रह अवध बधा। भाई अली मोहम्मद हाँ बोलो। ऐसा करते हैं कि आज का गाना अली मोहम्मद भाई की तरफ से होगा। अरे एकदम हमार तो एकदम दिल गदगद है मनसुखा भैया, एकदम हमारा राम राजा बन जाएंगे। अरे भाई हमको भी बहुत खुशी की बात है। हाँ हम भी बहुत अति प्रसन्न हैं। अरे राम हो ये राजा सुनला, सुनत बड़ा ना। हाँ बहुत भैया। अरे राम हो ये राजा सिया हो महारानी। 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 सिया हो महारानी, 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 सिया हो महारानी। हे राम हो ये राजा सिया हो महारानी। हो ये राजा सिया हो महारानी। राम हो ये राजा सिया हो महारानी। राम हो ये राजा सिया हो महारानी। सिया हो महारानी, सिया हो महारानी। महारानी सिया हो महारानी। सिया हो महारानी, सिया हो महारानी। सिया हो महारानी, सिया हो महारानी। राम हो ये राजा राजा सिया हो महारानी। राम हो ये राजा। हाय 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 बड़ा एकदम मन गदगद हो गई। सिया हो महारानी, सिया हो महारानी। महारानी सिया हो महारानी। राम हो ये राम हो ये राजा सिया हो महारानी। राम हो ये राजा सिया हो महारानी। राम हो ये राजा सिया हो महारानी। राम हो ये राजा सिया हो महारानी।
अहे नातियों, तुम सब ये क्या गान बजान कर रहे हो? अरे मुझे तो नानी। कुछ समझ में नहीं आता। अली मोहम्मद भाई, हाँ भाई, ये देखो नानी भी आ गई। हमको लगता है ये भी सुन ली कहीं से। ए नानी, बोलो बेटा, क्या बात है? अरे बोलो। नानी को प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। नानी, ए नानी, बोलो ना। तोर पाए लागत हियो। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। नानी कहो। प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। ए, नानी हो, एगो बड़ा मजे के बात बा, बताऊं? बताओ नहीं, पहले एगो गाँव क्या गाए गाना? बहुत बहुत खुशी के बात बा। इतना खुशी के बा, इतना खुशी के बा कि का हम कहूँ। कह दे नानी तो तू टेढ़ बड़ी तो सोच के नाचे लग। ए भाई अली मोहम्मद, हाँ भाई। कहो ना। ये बात देखो, तुम बताना मत पहले। नहीं, जब तक गाना नहीं तब तक कुछ बताना नहीं। बात ऐसा है अली मोहम्मद भाई, हाँ भाई मनसुखा, जैसे कहावत कहा है क्या? कि एक कौवा जो है डाली पे था और नीचे लोमड़ी था। लोमड़ी महाराज कौवा महाराज से कहते हैं कि आपके बोली सुने बहुत दिन हो गया है, हमारा जी तरस रहा है इस नानी अरे के। बस बस समझ गईली, तू जवन बतिया कहला हम समझ गईली। ए नानी, कहो। ढेरे दिन हो गइल बा। ए नानी, एगो खाली सुना दा। गाना सुना दूं? हाँ बस हाँ एगो। नानी, बस एक छे सिर्फ तुहार मुंह से नानी एगो गाना हमसे तो सुनो। सुना बा। प्यारी ननदैया सरता कहाँ भूल गई? भूल गए। प्यारी ननदैया सरता कहाँ भूल गई? प्यारी ननदैया सरता कहाँ भूल गई? प्यारी नाना दोइया सरौता कहाँ भूल गई। सरता कहाँ भूल गई? सरता कहाँ भूल गई? सरौता कहाँ भूल गई। सरौता कहाँ भूल गई। सरता कहाँ भूल गई? सरता कहाँ भूल गई? सरौता कहाँ भूल गई। सरौता कहाँ भूल गई। गई प्यारी ननदैया सरता कहाँ भूल गई? प्यारी नाना दोइया सरौता कहाँ भूल गई। प्यारी ननदैया सरता कहाँ भूल गई? प्यारी नाना दोइया सरौता कहाँ भूल गई। ऐ नातियों सुनो। हाँ नानी बतावा। अरे मैं विचार पान खाऊं सैया चट तो ना सरता कहाँ भूल गई? प्यारी ननदैया सरता कहाँ भूल गई? भूल गई। प्यारी ननदैया सरता कहाँ भूल गई? प्यारी नाना दोइया सरौता कहाँ भूल गई। सरता कहाँ भूल गई? सरता कहाँ भूल गई? सरौता कहाँ भूल गई। सरौता कहाँ भूल गई। सरता कहाँ भूल गई? सरौता कहाँ भूल गई। प्यारी ननदैया सरता कहाँ भूल गई? प्यारी नाना दोइया सरौता कहाँ भूल गई। प्यारी ननदैया सरता कहाँ भूल गई? प्यारी नाना दोइया सरौता कहाँ भूल गई। ए नातियों हाँ नानी बतावा। सुनो, देख रही हो मेरा ये कौन सा हालत है? ए नानी, श्वास नहीं चल रहा है। अब काफी गाना सुनने का प्रयास मत करो, सीधा सीधा बता दो। नानी, कहो। ये तुहार डड़वा में ही घाव हो गइल बा का हो? हाँ नाती, नानी हो, अब बता दो। हाँ बता दो। तब तब बड़ी परेशानी होगा तो कि ये नानी। कितना परेशानी होता है बुढ़ापे में, वो तो मैं जान रही हूँ, या बुढ़ापे वाले जान रहे होंगे। सही बात कहता हुए नानी। ए नानी, कहो। अब तोहरा बता दू दिल के बात।
बता दो। एकदम नानी ना करे जबर गद गद करत। हाँ ये नानी जानत बड़ो। बताओ। भगवान राम जोन बड़न ना हाँ? अब वो राजा हो जाइए। भगवान राम राजा हो जाइए। नानी ठीक। भगवान राम राजा हो जाएंगे। नानी बहुत खुशी के बात है। बहुत खुशी के बात बाना नानी। ना काहे नानी का हो गए? ए भाई अली मोहम्मद भाई नानी कैसन तक खिसिया है नियन लगल हो। कैसन तो रोवत बड़ी धीरे धीरे फुसू 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 करत बड़ी। अली मोहम्मद भाई। हाँ भाई थोड़ा नानी से जाओ कान में बतियाओ। बुजुर्ग आदमी है उसको शायद सुनाई भी अच्छा से नहीं देता है। जाओ कान में थोड़ा बतियाओ। का हो गई है नानी का है रोवत बाड़ू हो नानी। सुनो बताती हूँ। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। राम राजा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये बुढ़िया के तो हमें अब तक दिमाग ही लग जाई हमरा काटा। फूटली अच्छी नहीं खाता। ये इतना बढ़िया बात बा। राम राजा हो जाइए दिन के सहात नहीं खे। ऐसे अली मोहम्मद भाई। हाँ भाई देखो गांव में कोई भी काम अगर शुभ काम कोई अगर कर रहा है या आगे बढ़ रहा है फल फूल रहा है तो 2 4 10 20 गो के देख लो नहीं जाए आंख फूटे लगल वहनी के। डांड फूट गई। वैसे ही हमारी नानी बात है। डांड फूट गई नानी के। डांड देखल तो फूट गई ऐसे निकलल बानी साला के। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी अयस पेटा देखी मंथरा नगर बनावा। मंगल मंगल बाजे होई आकाश पवन बिगराती। देख लागे मधु कुटिल किराती। दिन गात रखे लेके माँ। अब मैं चलती हूँ महारानी कैकेयी के भवन में और राम के राज तिलक के सूचना सुनाती हूँ। दासी क्या हुआ जो तुम रो रही हो? तुम तो फूलों सी हंसती थी। आओ आओ बैठो। बोलो क्यों रो रही हो? तुम तो फूलों जैसी राजभवन में खिलती रहती थी। आओ आज क्यों रो रही हो? रोने का कारण क्या है बताओ। रानी जी मैं सुनी कि राम का राज अभिषेक होने वाला है, तभी तो मैं आपके भवन में चली आई। दासी यह तो बहुत ही खुशी की बात है जो राम इस राजभवन के उत्तराधायी तो हो रहे हैं।
उनका राज तिलक हो रहा है, इसमें रोने की क्या बात है? इसमें तुमको क्या कष्ट है जो रो रही हो? रानी जी, मुझे कष्ट है तभी तो रो रही हूँ। बोलो बोलो, क्या कष्ट है तुम्हें? कुछ तो कहो, क्या कारण है? रानी, जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी क्या है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी, राजा जी जिसे चाहते हैं रानी, यह फांद उन्हीं का है। दासी, हम सब ने शीश It's 12:58 a.m. पर तुमने बाल बिखेरी हो। दासी, जो तुम रोती हो सुगन, जो तुम रोती हो सुगन, शायद यह कैसी लगती। दासी, क्या कहीं से झगड़ कर आई हो? दासी, भूखी हो अथवा प्यासी हो? अरे मेरी सौगंध बता जल्दी, मेरी सौगंध बता जल्दी, क्यों तुम्हें उदासी आई है? रानी, बोलो बोलो, जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, राजा जी जिसे चाहते हैं रानी, यह फांद उन्हीं का है। रानी, कुछ तुम्हें दिखाई देती है, यह खुशी नहीं है मातम है। बजते हैं यह जो नंगाड़े, बजते हैं यह जो नंगाड़े, आवाजों में इनकी गम है। रानी, खुल गया भाग का सिला की है दया, जब ब्याह किया था राजा ने। तेरा ही पुत्र निरपति होगा, तेरा ही पुत्र निरपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। परदेश भरत को भेज दिया,
परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। दासी मुझको समान है राम भरत। दासी क्या कह रही हो? मुझको समान है राम भरत, पर एक ही पेड़ की छाते हैं। मुझे चिड़िया के दो पर है, सुन लो, मुझे चिड़िया के दो पर है, वही मेरी दो आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है, दासी क्या अनुचित कह रही हो? यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है। दासी जरा तुम ध्यान दो, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का दासी यह तुम क्या कह रही हो? राम है या भरत या शत्रुघ्न या लक्ष्मण, सब तो एक ही समान है, मेरे ही पुत्र हैं। इसमें अलग अलग कैसे होंगे? या क्या कह रही हो? रानी सुनिए, मैं बताती हूँ क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, जो अपनी मोहन जवाऊंगी। दोनों में से कोई राजा हो, दोनों में से कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊंगी। दासी यह जो तुम कह रही हो मैं समझ चुकी हूँ। आओ तुम गुणवंती हो अरे बुद्धिमानी हो। दासी तुम गुणवंती हो अरे बुद्धिमानी हो, तेरी मति की बलहारी है। अब भरत सरणी तेरी है। दासी अब भरत सरणी तेरी है, तू ही उसका महतारी है। मंथरा कदाचित नहीं होगी। दासी तुम ज्ञान वाला बात कर रही हो। मंथरा कदाचित नहीं हो। शूर्पणखा रावण के
मैं यहाँ रहते रहते मन नहीं लग रही है, और मैं चलूं थोड़ा पंचवटी और वहां का भी सैर करूं, वहां का भी सुंदर दृश्य देखूं, जिससे मन थोड़ा मुक्त हो। मैं चलती हूँ पंचवटी की सैर में।
क्या हमने इस पंचवटी में देख रही हूं? यह कितना सुंदर राजकुमार दिखाई दे रहे हैं। वाह, मैं इस चेहरे में अब उनसे कुछ कह भी नहीं सकती, इसलिए मैं चलूं और सुंदर रूप धारण करके आऊं और इनसे अपनी विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखूं। ठीक है, मैं अभी सुंदर रूप धारण करके आती हूं। हेलो, कलश उठाने वाला सूची जो बन रहा है अब समाप्त हो रहा है। धर्म प्रेमियों से अनुरोध है कि जाके अपना अपना नाम दर्ज करवा लें। वहां से लोग बोल रहे हैं कि अब हम लोग सूची बनाना का काम समाप्त कर देंगे, इसलिए इच्छुक जो भी हो जाके अपना अपना नाम लिखवा दें। और कल कलश यात्रा में सभी लोग आमंत्रित हैं, सभी लोग कलश यात्रा में चलेंगे और जल लेके हम लोग माता रानी का स्थान पर आएंगे। धन्यवाद। अब मैं इन राजकुमारों के पास आ गई हूं और उनसे अपनी विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखूं। ऐ राजकुमार जी, हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वालों ने रवि को संभाल कर रखा है। हे बनवासी,
आसरा दो मुझको हे बनवासी, सृष्टि का उद्धार करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे तुम गंधर्व विवाह करो। बोलिए। हेलो हेलो हेलो। हे सुंदरी, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर व्रत एक नारी रखते हैं। अपने को छोड़ अन्य सबको, अपने को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझ। अतएव तुम्हारी आज्ञा पालन कर सकते कभी। अरे हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म, हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी। हे सुंदरी, तुम जाओ और मेरे छोटे भाई लखन लाल से प्रस्ताव रखो। क्या आप भी कह रहे हैं कि अपने को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं? और मैं यहाँ पर आपसे विवाह के लिए प्रस्ताव रखने आई हूँ और आप माता और बहन समझते हैं। ठीक है, अगर आपका यही प्रस्ताव है तो मैं आपके छोटे भाई से ही पूछ लेती हूँ। प्रभु बिलो की बोले मुस्कान। ऐ लखन लाल जी, आपकी और हमारी जोड़ी, अरे इधर आइए, आप ही से कह रही हूं, आपकी और हमारी जोड़ी समझ रहे ना, बहुत ही सुंदर है। आप मुझसे विवाह कर लीजिए, बहुत ही सुखमय जैव जीवन व्यतीत होगी। सुंदरी, तुम उन्हीं के पास जाओ। क्या कह रहे हैं? तुम उन्हीं के पास जाओ। उन्हीं के पास जाएं? आपके पास क्या दिक्कत है? का हाँ दिक्कत है, तुम उन्हीं के पास जाओ। इतना आप सुंदर कोमल हैं, दिक्कत किस बात की है? हैं? अरे वो तो शादी विवाह वाला है, आप तो खाली खाली हैं। क्या परेशानी है आपको? हे सुंदरी, मैं बोला ना तुम उन्हीं के पास जाओ। क्या आप लोग भी ठीक है? अगर आप यही प्रस्ताव रख रहे हैं तो मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। पुनि फिर राम निकट सोयाई, प्रभु लक्ष्मण पह बहु पठाए। लक्ष्मण कहा तो शोभ बरई, जो तुम तोरी लाज न परई।
ऐ राजकुमार जी, हाँ कहो देवी। आपके छोटे भाई ने कह रहे हैं कि तुम उन्हीं के पास जाओ और उन्हीं से विवाह के लिए प्रस्ताव रखो। तो हे राजकुमार जी, आप इतना सुंदर हैं और हम भी कम सुंदरी नहीं हूं, हे सुंदरी, इसलिए हमारी और आपकी जोड़ी बहुत ही उत्तम है। आप मुझसे विवाह कर लेंगे तो बहुत ही सुखमय जिंदगी बीतेगा। इसलिए हे राजकुमार जी, आप जो है हमसे विवाह कर लीजिए। हे सुंदरी, मैं प्रथम बार ही कह चुका हूँ कि मेरा शादी हो चुका है, मैं दूसरा शादी कदापि नहीं करूंगा। इसलिए तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण पास ही प्रस्ताव रखो। क्या आप भी, अरे हमसे थोड़ी सुंदरी है, उसको छोड़िए, आप मुझसे जो है विवाह कीजिए। हे सुंदरी, तुम उन्हीं के पास जाओ। बढ़िया है, आप लोग नाटक कर रहे हैं। इन्हीं के पास जाओ, उन्हीं के पास जाओ, ठीक है, मैं उन्हीं के पास जाती हूं। ऐ लखनलाल जी, थोड़ा आप आइए, भीरी आ जाइए। कहो सुंदरी। ऐसा है ना कि आपके जो वो बड़े भाई है ना, बोल रहे हैं कि उन्हीं के पास जाओ, वे खाली हैं, वे शादी करेंगे, विवाह कर लेंगे। इसलिए आप तैयार हो जाइए और हम लोग जो है कि विवाह संपन्न कराया जाए। हे सुंदरी, मैं तो राम का सेवक हूँ, मेरे पास तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा, तुम उन्हीं के पास अपना प्रस्ताव रखो। अरे आपके पास सुख लेने से हमको क्या हो सकता है, केवल विवाह कर लीजिए, सुख तो मैं दूंगी आपको ना, है? लखनलाल जी, देखिए, अब यहां वहां मत कीजिए, आप जो है विवाह करने के लिए तैयार हो जाइए, सुख के चिंता छोड़ दीजिए। अरे मैं तो छोड़ आई, सुन रहे ना, अरे मैं तो छोड़ आई लंका की राज, लखन लाल तेरे लिए मैं तो छोड़ आई लंका की राज, लखन लाल तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका की राज, लखन लाल तेरे लिए। तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए लखन, तेरे लिए, तेरे लिए लखन, तेरे लिए लखन, तेरे लिए लखन, तेरे लिए लखन, अरे तेरे लिए, तेरे लिए लखन, तेरे लिए,
लखन लाल तेरे लिए मैं तो छोड़ आई लंका की राज लखन लाल तेरे लिए मैं तो छोड़ आई लंका की राज अरे सखिया भी छोड़ी समझ रहे ना अरे सखिया भी छोड़ी और सहेलियां भी छोड़ी सखिया भी छोड़ी सखिया भी छोड़ी सहेलियां भी छोड़ी अरे मैं तो छोड़ आए फुलवा हजार लखन लाल तेरे लिए मैं तो तो छोड़ आई लंका की राज लखन लाल तेरे लिए अरे लखन लाल जी मैं लंका की राज सब छोड़ करके आपके पास समर्पण हो गई हूं इसलिए आप मुझसे विवाह करने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार हो जाइए अब इसमें ना नू करने का कोई जरूरत नहीं नहीं सुंदरी यह कदाचित नहीं हो सकता क्योंकि मैं राम का सेवक हूँ क्या कदाचित नहीं हो सकता नहीं तुम उन्हीं के पास जाओ ठीक है अगर आपकी यही सलाह है तो मैं एक बार और उन्हीं के पास जाकर देखती हूँ फिर राम निकट सोयाई प्रभु लक्ष्मण बहुरी पठाई ऐ राजकुमार जी अब देखिए आप लोग इधर उधर मत कीजिए बहुत आसरा लेकर के आपके पास आई हूं इसलिए आप विवाह करने के लिए तैयार हो जाइए हे रास्ते तुम्हारे जैसा नकता होगा वही वरेगा तुमसे हे राम तूने मेरा उत्तर तूने मेरी यथोचित उत्तर नहीं दे रहा मैं अभी तक तो तुम लोगों से प्यार से यह बातें कर रहे थे लेकिन तुम लोग ठीक है घबराओ नहीं मैं अभी आती हूं और तुम्हारे समीप तुम्हारे नारी को भक्षण करती हूं घबराओ नहीं
देखिए सूर्य बहुत बड़ा प्रसंग है आप लोग सामने आ रही है। भगवान राम का विवाह करने के सूर्य था, बहुत ही प्रयत्न की है, अंतोगत वो बहुत तब खिसियानी राम पर आए, आरोप भयंकर प्रगट दिखाए, विजय के शरदन विकराला, आभ्र कोट कोट करना राम, खबरदार, तुम लोगों ने मेरा उपहास उड़ा रहे हो। मैं तुम लोगों से विवाह का प्रस्ताव रखी तो तुम कहते हो उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। ये क्या नाटक है? अभी देखो तुम लोगों के सामने तुम्हारी नारी को भक्षण करती हूँ। सीता ही समझ देख रघुराय, आकहायन उथन शयन बुझाय, अनुज राम गन गति नहीं जाय, आओ ठेर सियाय सुनहु लक्ष्मण अति लाघव कही, नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहा मनहु चुनौती दी। भैया खर के चरणों में धूसर का स्वीकार हो। प्रसन्न रहो भाई धूसर, प्रसन्न रहो। भैया हर के चरण कमलों में तीसरा का दंड
चिरंजीवी भव। हर अवधूषण और तीसरा का द्वारपाल का दंडवत। प्रसन्न रहो द्वारपाल, प्रसन्न रहो। जय शंकर महाराज। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। भाई भूषण और तीसरा कहिए भैया। मेरे राज्य का प्रजा सब प्रकार कुशल तो हैं। ये क्या कह रहे हैं भैया? भला आपके राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट कैसे हो सकता है भैया? आपके राज्य में तो भैया, आपके राज्य में तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं भैया। द्वारपाल, दरबार में अब तक मंत्रीवर नहीं आए। जाओ और जल्द मंत्री को बुलाकर दरबार में ले आओ। ठीक